प्रहार में आज बात होगी नीट पेपर लीक को लेकर छिड़े घमासान की। सीबीआई की जांच में पेपर लीक को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस बीच दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए को बैन करने की मांग भी की जा रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ता और रैफ के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर ये जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला, जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता और इसमें मौजूद छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए एनटीए के दफ्तर के बाहर पहुंचे। इनके हाथों में बैनर पोस्टर लगे हुए थे जिसमें यह मांग की जा रही थी कि जो ये माफिया है इसको खत्म करना होगा, इस माफिया के पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाना होगा और साथ ही जो जिम्मेदार है नीट परीक्षा के लिए यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसे भी खत्म कर दिया जाए। और अपनी मांगों को लेकर जब ये छात्र पहुंचे तो उनके साथ झड़प भी हुई यहां पर मौजूद रैफ के जवानों की। हमारे साथ संवाददाता शुएब जुड़ गए हैं। शुएब, इस वक्त क्या हालात हैं? कुछ स्टूडेंट्स से अगर आपकी बातचीत हो तो वो क्या चाह रहे हैं? जो अब तक सरकार ने कदम उठाए हैं क्या उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए अभी भी एनटीए ऑफिस के बाहर उसी तरह से प्रदर्शन जारी है एनएसयूआई का, और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने भी तस्वीरें दिखाई और कुछ छात्र भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो छात्र हैं एनएसयूआई के वो इसी तरह की डॉक्टर के लिबास या ड्रेस पहनकर पहुंचे। ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है, ये क्यों? ये एनएसयूआई का जो आज प्रदर्शन है ये नीट पेपर एग्जाम जो लीक हुआ है उसके खिलाफ है। ये ड्रेस इसलिए पहनी हुई है कि नीट के पेपर के बाद हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत से लोगों की, बहुत से युवाओं की इच्छा होती है कि वो नीट का एग्जाम क्लियर करें और वो डॉक्टर बन सकें, लेकिन अब जो सरकार की और एनटीए की नाकामी है जिस कारण से ये पेपर लीक हो जाता है, युवाओं का भविष्य खराब होता है। वहाँ पर पुलिस अब हटाने की कोशिश कर रही है छात्रों को। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ये क्या नो ट्रस्ट एजेंसी, आपको ट्रस्ट नहीं रहा है एनटीए पर? सर कैसा ट्रस्ट रहेगा? उन लोगों ने बार बार अगर बच्चों का पेपर लीक करके हमारा बच्चों के परिवार के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम कहाँ यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे? ट्रस्ट करने के लिए एक हालात होना चाहिए। न हमारा सरकार के ऊपर ट्रस्ट रहा आज की तारीख में, न एनटीए के ऊपर ट्रस्ट रहा, क्योंकि 24 में जब चीज हुआ उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान था, आज भी धर्मेंद्र प्रधान है। कल धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया अब लीक नहीं होगा, ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएगी अगले साल से, ये सब बातें उनकी तरफ से कही गई। सर अगर वो एनटीए रहेगा आपको लगता है कि दोबारा नहीं होगा? आज की तारीख में इतना चीज हो रहा है, 24 में भी सेम चीज हुआ, तो एक नाटक चल रहा है उन लोगों का और कुछ नहीं है। बच्चों के जिंदगी लेके खिलवाड़ करना है, क्योंकि भाई एनटीए में जितना बच्चों नीट का एग्जाम दिया है सब बच्चा, ज्यादातर बच्चा मिडिल क्लास बच्चा है, किसान के परिवार की बच्चा है, उन बच्चों के साथ ये चीज खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। अगर सच में उन लोग का बच्चा एग्जाम देता आज की तारीख में एनटीए का और बहुत कुछ कर लेता। यहाँ कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? मैं देख रहा हूँ आप लोग बैरिकेड पे चढ़ गए। बैरिकेड पे अब पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। ये हर बार हजारों पेपर लीक हो चुके हैं इससे पहले। ये धांधली बीजेपी सरकार स्टूडेंट्स को दबाने के लिए कर रही है हमेशा से ही, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ सकें, इसीलिए प्रदर्शन किया। देखिए ये और तस्वीरें दिखा दूं अमित, देख यहाँ पर जो विनोद झाकड़ है एनएसयूआई के अध्यक्ष, उनको निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है कि अगर वो यहाँ से अब चले जाएंगे तो कम से कम ये प्रदर्शन यहाँ से खत्म हो सके। और उसके आसपास देखिए, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रदर्शन करने वाले छात्र एनटीए के खिलाफ अपना जो गुस्सा है उसका इजहार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है वो इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है और विनोद झाकड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे? हम सुबह से कर रहे हैं और ये लोग इतना निर्लज है, दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द स्टूडेंट। पिछले कई साल से पेपर लीकेज हो रहे हैं, एनटीए बैन करने के लिए कई साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे उधर लो, उधर। ये नेशनल भ्रष्टाचार एजेंसी है। स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हाथों में जंजीर लिए हुए हैं और तमाम जो छात्र है वो यहाँ पर एक तरीके से छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति यहाँ पर यही बनी हुई है एनटीए के खिलाफ और एनटीए को बंद करने, एनटीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए तमाम जो छात्र हैं
वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर। आप बताएं कि आपके बात कीजिए अध्यक्ष जी प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कल शिक्षा मंत्री भरोसा दिला रहे थे कि अब लीक नहीं होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री कब से भरोसा दिला रहे हैं, लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं इस देश के अंदर। शिक्षा मंत्री हमें नहीं पता सो रहे हैं जाग रहे हैं। मेरे को लगता है उनको पहले एक बार मिनिस्ट्री से उनकी डिग्रेड किया गया था, पेट्रोलियम से हटा के उनको शिक्षा में दिया गया था, और मुझे लगता है समय आ गया है उनको शिक्षा मंत्रालय से भी हटाने का, क्योंकि लगातार मेरे को लगता है सूटकेसों के बहाने पैसे लेकर ये पेपर लीक हुए जा रहे हैं। टीचरों पे इल्जाम डाल दिया जाता है जबकि मंत्री खुद बिका हुआ है। तो हमारी ये मांग है एनटी के ऊपर जांच हो और धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए, शर्म के मारे खुद रिजाइन करें। यहाँ पुलिस अब देखिए अमित इनको यहाँ से हटा रही है, डिटेन किया जा रहा है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को। कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अलग अलग जो पोस्टर बैनर है, बैन एनटीए, इसके अलावा नो ट्रस्ट एजेंसी, ये तमाम पोस्टर बैनर लेकर ये छात्र यहाँ पर जुटे हैं एनएसयूआई के और यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती है, कभी छात्र पुलिस को पीछे धकेलते हुए दिखाई देते हैं और बैरिकेड पर कुछ देर पहले चढ़ गए थे। आपको ड्रोन भी नजर आ रहा होगा, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है यहाँ कि किसी भी तरह की कुछ जो गतिविधि है कुछ इस तरह की ना हो। तो तमाम तरह से तो शोएब के जरिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी शोएब हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जो एनएसयूआई के तमाम संगठन से जुड़े हुए ये छात्र नेता हैं इस वक्त पहुंचे हैं, कार्यकर्ता हैं, और वो इस वक्त एनटीए के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई ने भी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की ओर से पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी से पूछताछ हो रही है, जिसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई को शक है कि 2024 पेपर लीक और अन्य मामलों में भी पीवी कुलकर्णी संलिप्त थे। हो सकते हैं कि उन्होंने ही करवाया हो। सीबीआई की टीम अब भी लातूर में मौजूद है और फेमस आरसीसी इंस्टीट्यूट में संचालक के साथ कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से भी पूछताछ हुई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी। सीबीआई ने प्रोफेसर के महाराष्ट्र से पुणे में उन्हें गिरफ्तार किया है और पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं और वो एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम के प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। अब कोचिंग के छात्रों को पेपर लीक और सवाल जवाब बताया जा रहा है कि रटवाया गया था उनकी ओर से जो लीक हुए थे। अब पीवी कुलकर्णी ने नीट के एग्जाम से करीब 1 महीने पहले ही अप्रैल में ही नीट का पेपर हासिल किया था, क्वेश्चन पेपर हासिल कर लिया था और फिर पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए इस पेपर को मार्केट में पहुंचाया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर खुद ही पुणे में स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू की। अब क्लासेस में नीट के एग्जाम में आने वाले सवालों का स्टूडेंट्स को रिवीजन कराया गया और सभी सवालों के जवाब के ऑप्शंस नोट कराए गए और फिर स्टूडेंट्स को पेपर में आने वाले सवालों के सही जवाब भी लिखवाए गए। अब प्रोफेसर कुलकर्णी एक कोचिंग सेंटर भी चलाता है। कुलकर्णी ने अपने कोचिंग के छात्रों को नीट परीक्षा के सवाल और जवाब बताए थे। जिस छात्रों को नीट क्लियर करना था उनमें से 3 मई को जब परीक्षा हुई तो पेपर में वही सवाल आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को लिखवाए थे। यानी प्रोफेसर कुलकर्णी के ओर से लिखाए गए सवाल 3 मई को पेपर में आ गए। अब कुलकर्णी ने ही 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई स्टूडेंट्स को यह पेपर लीक कर दी थी, जिसके बाद पेपर देश के दूसरे शहरों तक छात्रों तक लाखों रुपए में बेचे गए और ये खरीद फरोख्त आगे आगे होती रही और एक पूरा का पूरा एक चेन तैयार हुआ। इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार अभी तक कर लिया गया है और जिसमें से जो मुख्य मास्टरमाइंड जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यह प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। नीट पेपर लीक के मामले में यह सबसे बड़ा खुलासा है। प्रोफेसर कुलकर्णी के लिए एक पूरा गिरोह काम करता था। कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए सेमिनार भी आयोजित किया गया था। पीवी कुलकर्णी के पास स्टूडेंट्स के डेटा का एक्सेस था जो उसने मनीषा वाघमारे के साथ साझा किया था, जिसका इस्तेमाल पेपर लीक करने के लिए किया गया। महाराष्ट्र में लातूर को मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन का हब माना जाता है। एक चेन की तरह स्टूडेंट्स को यह पेपर लीक गिरोह से जोड़ा गया और एक एक करके लाखों रुपए में यह पेपर उन्हें बेच दिया गया। लेकिन इसमें आप सोचिए कि जो पूरी की पूरी कारसाजी है एक ब्यूटिशियन यानी कि मनीषा वाघमारे के जरिए करवाया गया ताकि किसी पे शक ही ना हो। अब प्रोफेसर साहब तो खुद एनटीए से जुड़े हुए थे, वो कोचिंग सेंटर चलाते थे, लेकिन आगे जब इसको बेचना है और अपने गिरोह के अंदर यह पेपर लीक करवाना है तो उसने अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा, मनीषा वाघमारे को, जिसका परीक्षा से और ना ही शिक्षा से कोई लेना देना है। वो ब्यूटिशियन है ताकि किसी को शक ना हो। और धीरे धीरे ये जो चेन आप देख पा रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो समझिए कि किस तरह से पूरा रैकेट चलाया जा रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि प्रोफेसर कुलकर्णी जो एनटीए का हिस्सा थे, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर तैयार होते थे, पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस होता था, उसका हिस्सा थे
और अगर एनटीए ने प्रोफेसर कुलकर्णी को अपॉइंट किया है तो क्या उनके बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई थी? यह सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में होगा, क्योंकि प्रोफेसर कुलकर्णी का एनटीए से जुड़ा होना एक बार फिर से स्टूडेंट्स के अंदर एक जो विश्वास है उसे और कम कर देता है, अविश्वास पैदा करता है स्टूडेंट्स के अंदर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, प्रोफेसर कुलकर्णी को जब पकड़ा गया तो कई सारे खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से प्रोफेसर कुलकर्णी इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे और किस तरह से उन्होंने अपने सहयोगी के साथ यह पेपर लीक करवाया, यह बताइए। देखिए अमित, पीवी कुलकर्णी जिसको सीबीआई ने किंगपिन माना है, ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साथ ही फिजिक्स भी ये पढ़ाते हैं। इससे पहले भी एनटीए का पेपर करवाने के अंदर इनको दायित्व एनटीए ने पहले भी दिया है। क्या 2024 और 2025 में जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर भी क्या ये शामिल थे? क्योंकि साल 2025 में भी कुछ स्टूडेंट्स के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें विकास का एक पूरा परिवार जो कि जयपुर का रहने वाला है, उन लोगों को भी अब इस बार की जांच में ये बात सामने आई है कि 2025 का पेपर भी उनके परिवार को 25 लाख रुपए में बेचा गया था। इस पूरे मामले के अंदर अमित, मैं अपडेट आपको बता दूं कि पीवी कुलकर्णी के 2 सहयोगी जो कि पुणे और लातूर से संबंध रखते हैं, दोनों ही लेक्चरर हैं और पीवी कुलकर्णी के सबसे करीबी बताए जाते हैं। और एनटीए का जो जिम्मा था कि इस एग्जामिनेशन को करवाने का, उसमें पीवी कुलकर्णी के साथ इनकी भी भूमिका थी। सीबीआई की टीम लातूर के अंदर मौजूद है। 2 और इनके सहयोगी जो कि पेशे से लेक्चरर हैं, पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग वो दिया करते थे, वो सीबीआई की रडार पर हैं। अभी उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि आज शाम तक इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया जाए। पुणे में मनीषा वाघमेरे के साथ मिलकर पीवी कुलकर्णी जहां पर इंस्टीट्यूट चला रहे थे, वहां पर इन दोनों पीवी कुलकर्णी के सहयोगी लेक्चरर का भी इनपुट मिला है कि ये लोग भी वहां पर स्टूडेंट्स को, क्योंकि पीवी कुलकर्णी कुछ सवाल बताते थे क्लासेस के दौरान कि इन सवालों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सवाल 3 तारीख के जो नीट का एग्जाम होगा उसमें आएंगे, उनके करेक्ट आंसर ये हैं। इसी तरीके से पीवी कुलकर्णी के 2 और साथी जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी एनटीए के इस एग्जामिनेशन को सुचारू रूप से कराने की, क्योंकि वो भी रिटायर्ड लेक्चरर रहे हैं, इसके साथी हैं, उन लोगों ने भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो है वो बताइए कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रोफेसर कुलकर्णी है उनके साथ कोचिंग सेंटर में काम करने वाले कुछ और टीचर्स को इसी तरह से वो क्वेश्चंस देते थे और बताते थे कि यही नीट पे आने वाले हैं। अब सोचिए कि स्टूडेंट्स को किस तरह से यहां पर प्रलोभन देकर अपने इंस्टीट्यूट में लाया जाता था कि उनके पास सटीक क्वेश्चंस आते हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, और यही लालच है जो स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को लेकर आता होगा और लाखों रुपए उनसे ऐंठते थे। अब पेपर लीक के मामले में पीवी कुलकर्णी की मदद मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला कर रही थी। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नीट परीक्षा के दिन वाघमारे के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इतना ही नहीं, कई स्टूडेंट्स ने मनीषा वाघमारे को 25,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। पीवी कुलकर्णी से मिले डेटा का इस्तेमाल करके उसके गुर्गे, जैसे कि जिसमें मनीषा वाघमारे भी शामिल है, ऐसे छात्रों को आइडेंटिफाई करती थी जो पढ़ाई में कमजोर हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए मॉक टेस्ट से बच्चों का आकलन भी किया जाता था, जिसके बाद यह ग्रुप उन्हें अप्रोच करता था। अच्छी आर्थिक स्थिति और बड़े घरों के बच्चों को लाखों रुपए वसूलने के लिए आसान जरिया बनाया जाता था, और वही स्टूडेंट्स आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है उन्हें इस गिरोह द्वारा टूल के रूप में इस्तेमाल होता था। इसलिए जिन स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचा उनसे 25 से लेकर 25,000 रुपए तक लूटे गए हैं या वसूले गए हैं। अब एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक गिरोह में संगठित तौर पर काम करके ये अपने अपने काम को बांटते थे। लीक का भेद ना खुले इसलिए पीवी कुलकर्णी ने गिरोह में सब्जेक्ट भी बांट रखे थे, जैसे कि नीट में कुल सवाल 720 अंकों के आते थे। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर था, इसलिए कुलकर्णी केवल केमिस्ट्री के सवालों को ही बच्चों तक पहुंचाता था। वहीं शुभम खैरनार अपने स्टूडेंट्स काउंसलिंग इंस्टीट्यूट के सहारे बच्चों तक बायोलॉजी के सवाल पहुंचाता था। इसी तरह के लीक के बारे में बिना किसी को पता लगे संगठित तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा था। प्राथमिक जांच से जुड़े हुए एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के बीच ज्यादातर चैट टेलीग्राम पर होते थे। इन चैट्स को रिकवर करना एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि टेलीग्राम में इसका जो सर्वर है वो भारत के बाहर है, जिस वजह से इनको रिकवर करना बेहद ही कठिन हो जाता है। नीट पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड लेक्चरर प्रोफेसर कुलकर्णी से पूछताछ में अहम खुलासे भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे के साथ 2 और लेक्चरर भी पेपर लीक कराने में बड़ा रोल निभा रहे थे।
मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के 2 सहयोगियों की तलाश तेज कर दी गई है। दोनों लेक्चरर की तलाश में सीबीआई पुणे और लातूर में छापेमारी कर रही है। ये दोनों लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के साथ नीट एग्जाम कराने में एनटीए के साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ साकेत जुड़े हैं। साकेत, आखिरकार इस नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो महाराष्ट्र से निकला। अब इसके जो तार निकले हैं, जिसमें एक मनीषा वाघमारे हैं, बाकी 2 प्रोफेसर हैं, ये किस तरह से इस पूरे रैकेट को चला रहे थे और अब तक क्यों इनके ऊपर किसी की नजर नहीं गई? पुलिस की ओर से क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल हमें देखिए, एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस अगर पूरे ट्रेल को समझा जाए तो शुरुआती जांच में जब राजस्थान एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहला नाम नासिक के शुभम खेमनार का निकलकर सामने आया। शुभम खेमनार से ये ट्रेल पहुंचती है अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडे पर, और धनंजय लोखंडे और शुभम खेमनार से जब पूछताछ हुई उसके बाद नाम निकलकर सामने आता है मनीषा वाघमारे का, और जब इन तीनों से पूछताछ हुई तब पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया। लेकिन अमित, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में लातूर का नाम अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया था। शुरुआत से लेकर जो भी जांच हुई थी, ये पूरी जांच हरियाणा या राजस्थान तक सीमित थी। लातूर पैटर्न को लेकर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये जांच वहां पहुंचेगी या राजस्थान से और ये बिहार के एंगल से जो जांच चल रही है या फिर सीबीआई जो जांच कर रही है वो जांच लातूर में आकर अटकेगी और सीबीआई दावा करेगी कि जो पीवी कुलकर्णी है वही मुख्य इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है। क्योंकि लातूर पैटर्न की अगर आप बात करें तो लातूर 1980 से जाना जाता है। धीरे धीरे इस पैटर्न को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया और इस पैटर्न को माना जाता है वहाँ के एजुकेशन हब के लिए। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर और बाकी सारी लोकेशंस हैं, उसी प्रकार मुंबई की अगर आप बात करें तो मुंबई से ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं लातूर और पुणे और नासिक जैसी लोकेशंस को, क्योंकि उन्हें नीट एग्जाम्स का हब माना जाता है। और यही कारण है कि पीवी कुलकर्णी जो इतने लंबे समय से इस पूरे ट्रेल में शामिल था, नीट के जितने भी पेपर्स सेट होते थे, हमने 2024 का भी जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त भी हमने लातूर में जाकर कवरेज की थी और उस दौरान भी वहाँ के कई प्रोफेसर्स का नाम निकलकर सामने आया था। अभय ने जो बात एक महत्वपूर्ण बताई कि इस मामले में नीट से जुड़े हुए और बाकी संस्थानों से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो सीबीआई जो कह रही है कि इस मामले में पीवी कुलकर्णी मुख्य सूत्रधार है, लेकिन ऐसा संभवतः सिर्फ जो है नई जानकारी के आधार पर कहना या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहना बहुत ही आम बात होगी और ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्रेल में जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो निकलकर सामने नहीं आए हैं। जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वो बड़े लोग कौन हैं वो सीबीआई की जांच में ही निकलकर सामने आएगा। अब देखिए अमित, इस मामले में जब अगर ध्यान से देखा जाए तो लातूर में जो अलग अलग विसल ब्लोअर्स भी हैं। अब चूंकि जो एसओजी की जांच शुरू हुई थी, एक विसल ब्लोअर जिसने मेल किया था, मेल के आधार पर एनटीए ने जांच शुरू की। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लातूर मॉडल का सामने आना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि लातूर को भी एक हब माना जाता है जहां पर स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वाघमारे हो, जो कि काम कर रहे थे प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ, उनके जरिए इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जोड़ा गया था और किस तरह से जो पेपर निकलता था, जिसको लीक किया जाता था, एक एक करके पहुंचा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा सबके जहन में कि आखिरकार किस तरह से एनटीए पर विश्वास जो है फिर से कायम हो, क्योंकि जो एनटीए से जुड़े हुए ही प्रोफेसर थे वही इस लीक के किंग पिन यानी कि मास्टरमाइंड निकल रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई को ढूंढ के निकालना होगा कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था।